Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Hasnain Abbas. In this lecture we will start our discussion on FSC Mathematics Part 2. हमने सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आर्टिकल थे और कुछ एग्जाम्पल थी वो हमने कर ली थी, उनको हमने समझ लिया था अच्छे तरीके से। तो आज हम अपने लेक्चर में एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन दैट है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4। दो तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है f at -2, f at 0, f at x माइनस 1 एंड f at x स्क्वायर प्लस 4। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरह किया गया है कि f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो फंक्शन की डोमेन रेंज को हमने देखा था। तो डोमेन क्या होती है कि जो हम अपनी तरफ से इनपुट देते हैं वो फंक्शन की डोमेन कहलाती है, और जो उस डोमेन के मुताबिक आपको आउटपुट मिलती है वो फंक्शन की रेंज कहलाती है। तो अब डिफरेंट दो फंक्शन आपके डिफाइन किए गए हैं। एक फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया है और एक फंक्शन को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो हमारी डोमेन कहलाएगी, ठीक है। और उसके मुताबिक यहाँ पे वो पुट करने से जो आपको आउटपुट मिलेगी वो आपकी फंक्शन की रेंज कहलाएगी। तो हमने फंक्शन इस तरह डिफाइन किया गया है। तो वो कहता है कि अगर फंक्शन इस तरह डिफाइन हो तो अगर ये डोमेन आप दें, यानी अगर x की जगह -2 रिप्लेस करें तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, आपको रेंज क्या मिलती है, आउटपुट क्या मिलती है। फिर इसी फंक्शन पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे 0 पे, x माइनस 1 पे और x स्क्वायर प्लस 4 पे। अगर फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया गया हो f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4, तो फिर आप बताएं कि इस फंक्शन के मुताबिक अगर ये वाली डोमेन आप यूज़ करें तो आपको रेंज क्या मिलेगी, ये अगर डोमेन आप यूज़ करें तो रेंज क्या मिलेगी। इसी तरह ये डोमेन चेक करेंगे, ये हम डोमेन यहाँ पे दे के इनपुट दे के उसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी सोल्यूशन। मैं अब इन सारे पार्ट का सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, 2 या 3 चेक कर लेते हैं डोमेन दे के, ठीक है, कि हमें फंक्शन क्या वैल्यू देता है। तो बाकी जो रह जाएंगे पार्ट्स वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो पहला जो पार्ट है, फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरह किया गया है कि अगर f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो तो आप हमें बताएं कि ये वैल्यू, ये डोमेन अगर हम दें, ये इनपुट यूज़ करें तो हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो ये मैं इस फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा -2 पे, यानी इस फंक्शन में इनपुट -2 दे के चेक करूंगा कि हमें आउटपुट क्या मिलती है, मतलब रेंज क्या मिलती है। तो जब आप सिंपल करना क्या है कि आपने जस्ट x को रिप्लेस कर देना है -2 के साथ। तो इस फंक्शन में x की जगह -2 रखें तो क्या बन जाएगा, f at -2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखते जाएंगे, -2 ही रखते जाएंगे। तो -2 स्क्वायर, फिर दरमियान में है माइनस, ये माइनस आ गया, इस x की जगह भी क्या रख देंगे, -2 ही रख देंगे। इसको क्या, इसको वेरीफाई कर, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो -2 का स्क्वायर किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 2, तो 4 + 2 आंसर इज 6। मतलब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन था ये डिफाइन किया गया था f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अगर हम x की जगह -2 रखें तो हमें आंसर क्या मिलता है, 6 मिलता है। मीन्स के जो -2 थी वो हमारी डोमेन थी, इनपुट डोमेन, और उस डोमेन के मुताबिक हमें जो आउटपुट मिली है वो 6, यानी ये रेंज है। -2 क्या है, ये इनपुट है, 6 क्या है, आउटपुट है। -2 क्या है, डोमेन है, 6 क्या है, रेंज है, ठीक है। और वो अगर यहाँ पे क्लियर कर लें तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी ये वाला जो यहाँ पे जो आप रखेंगे वैल्यू यूज़ करेंगे अपनी तरफ से, वो इंडिपेंडेंट वैल्यू कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं और उसके मुताबिक हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती है। तो वो जो वैल्यू आपको इस इंडिपेंडेंट वैल्यू रखने से जो आपको वेरिएबल मिलता है, नेक्स्ट जो वैल्यू आपको मिलती है उसके मुताबिक वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो रखते हैं वो डोमेन कहलाती है और इसके मुताबिक वैल्यू यूज़ करने से जो आपको वैल्यू मिलती है वो रेंज कहलाती है।
नेक्स्ट हम इसी फंक्शन में जैसा कि मैंने -2 पे इसकी वैल्यू चेक की है, अब मैं क्या चेक करने लगा हूँ इसकी f(x-1) पे। अब इस फंक्शन की वैल्यू आपने 0 पे खुद से चेक करनी है, x² + 4 पे खुद से चेक करनी है। मैं -2 पे चेक कर रहा हूँ और x-1 पे। तो अब जैसा कि मैंने -2 पे वैल्यू चेक की है तो क्या किया, जस्ट x को रिप्लेस कर दिया है -2 के साथ। अब हम क्या करेंगे कि अपने फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे x-1 यूज कर देंगे, ठीक है। तो x-1 रिप्लेस किया x के साथ, जहाँ पे x -1 रखा उसका स्क्वायर माइनस और इस x की जगह x-1 रखा। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b होल स्क्वायर वाला जो सिंपल फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन किया, a² मतलब a की जगह है x² - 2ab, इसकी जगह है a की जगह है x, b की जगह है 1, तो ये -2x बन जाएगा और प्लस का 1। आगे ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर वाली ब्रैकेट उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। x² - 2x और -x कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 1 और प्लस का 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो अगर हम x की जगह x-1 रखें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, x² - 3x + 2, यानी ये इनपुट देने से हमें ये आउटपुट मिलती है। अब जो फंक्शन दूसरा डिफाइन किया गया था f(x) = (x-4), तो इसकी यानी इस फंक्शन में भी आपने ये चारों वैल्यू रख के चेक करनी है कि आपको आउटपुट क्या मिलती है। फिर आप इस फंक्शन में भी इन चारों को आपने चेक करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने इस फंक्शन पे 2 की वैल्यू चेक कर ली। अब इस फंक्शन में यानी ये एक और तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो इस पे आप इसकी वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ। तो 0 रखने से क्या बनेगा, f(0) = (0) और ये प्लस का 4 है, +4, तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 4 √4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके कुछ पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं एक तरतीब बना रहा हूँ कि जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं उनको हम पहले से करेंगे और जो बाकी डिफरेंट हैं उनको अलग-अलग करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और कुछ इनपुट पे आपको आउटपुट बताई गई हैं, तो आप बताना है कि वो वेरिएबल क्या हैं। मतलब फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइन है कि इफ f(x) = x³ - ax² + bx + 1 and if f(2) = -3 and f(-1) = 0, find a and b। ये आपका फंक्शन इस तरह डिफाइन है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इस फंक्शन में अगर आप इनपुट 2 दें तो आपको जो रेंज मिलती है, आउटपुट जो मिलती है वो -3 है। और फिर वो कहता है कि इसी फंक्शन में अगर आप इनपुट -1 यूज करें तो आपको आउटपुट 0 मिलती है। मतलब 2 डोमेन पे 2 रेंज बताई गई हैं। तो हमने a और b जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं इनकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके बराबर हैं, ठीक है जी। यानी a और b की जगह हम क्या वैल्यू दें कि अगर हम वो वाली वैल्यू यहाँ के यूज करें और फंक्शन पे 2 की वैल्यू 2 इस पे आगे चेक करें तो आपको आंसर -3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह a और b की वैल्यू यूज करके फिर आप वहाँ जाके -1 अगर रखेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। यानी f(2) फंक्शन की वैल्यू इनपुट 2 देने से आपको आउटपुट -3 मिल रही है और -1 इनपुट देने से आउटपुट 0 मिल रही है। हमने a और b की वैल्यू बतानी है कि फिर a और b की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। गिवन दैट f(x) = x³ - ax² + bx + 1। तो सिंपल है, हम 2 पे चेक कर लेंगे फंक्शन क्या वैल्यू देता है और वो किसके बराबर है, -3 के। तो मैंने फंक्शन को स्टार्ट किया, सॉल्यूशन को स्टार्ट किया। नाउ f(2), तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2³ - a और इसकी जगह 2 रखेंगे, 2² + b × 2 + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये 2 होल क्यूब, 2 का क्या है, क्यूब है तो 8 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, a से मल्टीप्लाई कर रहेंगे -a से, तो ये माइनस का 4a बन जाएगा, +2b और +1। और f(2) इसका हमें पहले मालूम है कि f(2) किसके बराबर है, -3 के बराबर है। तो हमने f(2) की जगह क्या लिख दिया, -3 लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये -4a + 2b 1 और 8 दोनों एडिशन के हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएंगे, 9 बन जाएगा। उसके बाद ये -4 मैंने पहले लिख दिया है,
प्लस 2b, ये 9, ये -3 जब दूसरी साइड पे चेंज होगा तो माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी दोनों तरफ हमने 3 का इन्वर्स यूज किया है, -3 का, तो प्लस का 3 होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हमने इस पूरी इक्वेशन पे -2 को डिवाइड कर दिया है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2a हो जाएगा, ये माइनस का b बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकेंड हमने क्या करना है, दूसरा बताया गया था कि जैसा कि f(2) = -3 है, तो वो कहता है कि अगर आप x की जगह -1 रखें तो वो वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम फंक्शन की वैल्यू -1 पे जो यहाँ से मिल रही है उसको 0 के ऊपर रख लेंगे। तो f(x) = x³ - ax² + bx + 1, इस तरह कुछ डिफाइन है, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे -1 के साथ। तो x को जब आप -1 के साथ रिप्लेस करेंगे तो इसमें क्या चेंज आएगी, f(1) = -1³ - a × -1² + b × -1 + 1। तो f(1) ये हमें मालूम है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हम इसकी जगह 0 लिख लिया, और -1 का क्यूब -1 आता है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, -a से मल्टीप्लाई होगा तो -a, माइनस का b, और यहाँ से प्लस का 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे -a - b = 0 बच जाएगा। दोनों को अगर आप इस साइड पे लाएंगे तो जो प्लस का है और प्लस का b बच जाएगा = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 2। आप जानते हैं कि जब आपके पास दो इक्वेशन बन जाए 2 वेरिएबल में, हमने उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी हो तो हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल तरीका है, आप इनको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं कैसे इनको सिंपल सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंपल ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी। तो सॉल्विंग 1 और 2 दोनों को ऐड किया, ये प्लस का 2a - b -6 = 0 इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 a + b = 0, दोनों को ऐड करेंगे, ये b और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 2ab प्लस का है, ab प्लस का है, तो ये 3a हो जाएगा, माइनस का 6 = 0, 3a = 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो हमने फंक्शन में जो वेरिएबल के तौर पे यूज किए गए थे उन दोनों की वैल्यू मालूम करनी थी, एक की वैल्यू आपको मिल गई है a। अब उस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में आप पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम 2 + b = 0, b = -2। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अल्लाह हाफिज़।